मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। नागपुर में हुई हुंकार रैली में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने मंदिर मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने केंद्र सरकार को कानून बनाकर मंदिर बनाने की सलाह दी है। मोहन भागवत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दे रहा है और न्याय में देरी का मतलब न्याय से वंचित होता है। मोहन भागवत ने कहा कि अब ये सरकार को सोचना है कि मंदिर निर्माण के लिए कैसे कानून बनाया जाए। सत्य और न्याय को आप टालते चले गए और टालते ही रहना है। तो मेरी एक प्रार्थना है कि जितने अपने शिक्षा संस्थान हैं उसमें से एक अंग्रेजी कहावत को कहने के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सरकार कानून बनाए, बन सकता है बन नहीं सकता इसकी चर्चा मैं क्या करूं। जिनको बनाना है वो सोचे कि इसको कैसे बना सकते हैं। कोई काम होना है तो ये काम कैसे हो सकता है, ऐसे सोचने से वो काम होता है। लड़ना नहीं लेकिन अड़ना तो है। ये प्रचंड बल श्री राम के नाम का, श्री राम के चरित्र चारित्र का, श्री राम की धर्म मर्यादा का लेकर फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष को मंदिर के लिए खड़ा होना है। महंत राम भद्राचार्य का दावा है कि 11 दिसंबर के बाद केंद्र सरकार राम मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। महंत राम भद्राचार्य के मुताबिक उनकी एक बड़े केंद्रीय मंत्री से बात हुई है। महंत राम भद्राचार्य का दावा है कि राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार बेहद गंभीर है, इसलिए सभी को कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। 11 दिसंबर के बाद मंदिर बोले गए कि हम प्रधानमंत्री और करोड़ बैठ कोई ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिसमें राम मंदिर पलकर ही रहेगा, पलकर ही रहेगा, पलकर रहेगा। राजस्थान के अलवर में चुनावी सभा के समय पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस राम मंदिर की राह में रोड़े अटका रही है और इस केस की सुनवाई कर रहे जजों को कांग्रेस के नेता महाभियोग का डर दिखाकर धमका रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो न्यायपालिका को विश्वास दिलाते हैं कि वो कांग्रेस के काले कारनामे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। इरादों के अनुसार न्यायपालिका का समय पत्र नहीं बनाता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है। अयोध्या जैसे गंभीर संवेदनशील मसलों में सुप्रीम कोर्ट अगर संवेदनशीलता के साथ देश को न्याय दिलाने की दिशा में सबको सुनना चाहती है तो उसमें रोड़े अटकाने के लिए जब कोर्ट में फेल हो जाते हैं तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील कांग्रेस ने राज्यसभा में बिठाए हैं वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के खिलाफ इम्पीचमेंट ला करके उनको डराने धमकाने का नया खेल शुरू किया है। भाइयों बहनों, ये खतरनाक खेल है। ये कांग्रेस पार्टी देश के न्यायमूर्तियों को खिलाफ इम्पीचमेंट के नाम पर डरा धमका करके न्याय की प्रक्रियाओं को डिलेर करने का, संवेदनशील मुद्दों को सुनने से रोकने का पाप कर रही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसका न्याय में भरोसा नहीं, न्यायपालिका में भरोसा नहीं, न्यायमूर्ति में भरोसा नहीं, इम्पीचमेंट ला करके राज्यसभा की अपनी ताकत के बल पर देश को बंदी बनाने का काम कर रहे हैं। इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता और मैं देश के न्यायपालिका को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के न्यायमूर्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। देश की जनता ने जब तक हमें देश की सेवा करने का मौका दिया है, हम कांग्रेस के काले कारनामों को लोकतंत्र के मंदिर के भीतर नहीं होने देंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के काम करेंगे। मैं न्यायमूर्तियों से भी कहना चाहूंगा, ये इम्पीचमेंट की धमकियों से डरो मत, अब हिम्मत के साथ न्याय के राह पर चलो।
देश आपके साथ चलेगा, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मुद्दे पर लोगों से सरकार पर दबाव बनाने की नसीहत दी। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर बनाने के लिए लोगों के एक साथ खड़े होने की अपील की। दिल्ली के विकासपुरी में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने बाइक रैली निकाली। राजस्थान कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए कैंपेन वीडियो बदलेंगे राजस्थान लॉन्च किया। अब बदलेगा राजस्थान, अब बदलेगा राजस्थान। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बाल बाल बच गए जब अयोध्या से मुंबई के लिए विमान के टेक ऑफ के वक्त रनवे पर नील गाय आ गई। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम के मन की बात की जगह झूठी बातों का प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वो जनवरी के बाद राम मंदिर की सुनवाई में कोर्ट में पेश ही नहीं हुए। जनवरी के बाद तो मैं उस मुकदमे में पेश नहीं हुआ, जनवरी 2018 के बाद, और आज हो गया है नवंबर 2018। तो पिछले 10-11 महीनों में कि कौन रोक रहा था सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा की सुनवाई करने, कौन सी कांग्रेस पार्टी रोक रही थी। और पीछे जब अक्टूबर में मुकदमा लगा तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी प्राथमिकता आज के दिन नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि क्या उनकी हिम्मत है, और अगर हिम्मत है तो वो बोल कर दिखाएं कि वो इस चीफ जस्टिस के बयान के खिलाफ हैं, और चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाएं कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही। अयोध्या पहुंचे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। उद्धव ठाकरे पत्नी और बेटे आदित्य के साथ शनिवार को 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी से राम मंदिर बनाने की तारीख पूछी और दावा किया 2019 में सरकार भले ना बने, मंदिर जरूर बनेगा। अगर ये सरकार मंदिर नहीं बनाएगी तो शायद सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की 2014 लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के लिए किए गए वादे को चुनावी जुमला बताया। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान के दायरे में हर संभावनाओं की तलाश की जाएगी। तो उस संभावना की तलाश हम कब तक करते रहेंगे, और अगर मामला अदालत के पास ही डालना है तो फिर चुनाव के प्रचार के दरमियान उसका इस्तेमाल ना करें। हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे पत्नी और बेटे के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। भारी सुरक्षा के बीच उद्धव ने रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस बीच राम मंदिर के लिए शिवसेना की मुहिम पर सियासत भी तेज हो गई। जहां बीजेपी शिवसेना के साथ खड़ी नजर आई तो कांग्रेस ने उस पर निशाना साधा, और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिवसेना के बहाने बीजेपी पर हमला किया। चुनाव आता है तो उसी वक्त राम का याद आता है। बीजेपी संकट में है, इसलिए भगवान का याद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिवसेना का साथ दिया। इसको प्राथमिकता देना ये हमारी अस्मिता का सवाल है, और इसीलिए हमें ये प्रदर्शन करना अनिवार्य है। इस बीच अयोध्या में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया, क्योंकि अयोध्या में शिवसेना के साथ ही वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए धर्म सभा का आयोजन किया था, जिसमें भारी तादाद में साधु और संतों ने शिरकत की और राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। धर्म नगरी अयोध्या का ये मैदान जन सैलाब से उमड़ पड़ा है। राम भक्तों का यहाँ रेला लगा हुआ है। राम भक्त चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। राम मंदिर पर धर्म सभा में दावा किया कि उसे जमीन का बंटवारा मंजूर नहीं। हमें पूरी की पूरी भूमि चाहिए। इस बीच धर्म सभा में राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। दावा किया गया कि लगभग 1 लाख से ज्यादा भक्त धर्म सभा में पहुंचे। भक्त मैदान में हर तरफ भगवा झंडा लहराते हुए दिखाई दिए। पंजाब के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जम्मू से दिल्ली आ रही पूजा एक्सप्रेस से इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सभी संदिग्ध अलग अलग कोच में बैठे हुए थे। पुलिस ने ट्रेन को रुकवाकर अलग अलग कोच की तलाशी ली, फिर इन्हें गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। अमृतसर में हुए ग्रेनेड हमले के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। बंदे ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कश्मीर से 3 आतंकवादियों को पकड़ने का दावा किया। बताया गया कि ये तीनों आतंकी इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर नाम के संगठन से जुड़े थे और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। लेकिन खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कश्मीर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से ग्रेनेड और दूसरे हथियार बरामद करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कश्मीर में रेड करके इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर आतंकी संगठन के 3 जो आतंकी उन्हें गिरफ्तार किया, जिसमें जो हैरिस नाम का जो आतंकी है वो दिल्ली में जामिया में 4 साल पढ़ाई कर चुका है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की कई वारदातों में शामिल होने का दावा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इसे एक बड़ी कामयाबी बताया। जो पकड़ा गया है, इनके साथियों ने इस मॉड्यूल ने अब तक कुछ सेंसेशनल काम किए हुए हैं, जैसे कि एक SI सब इंस्पेक्टर इमरान टाक था जो पिछले साल नवंबर में मारा गया था JNK में। एक CRPF कैंप पे भी इन्होंने इसी साल जुलाई में ग्रेनेड लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मॉड्यूल से जुड़े 2 लोगों को कुछ दिन पहले दिल्ली में पकड़ा गया था। विधानसभा चुनावों में पार्टी से बगावत करने वाले 10 पूर्व विधायकों समेत 28 नेताओं को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाला गया है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला और राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर का नाम शामिल है। इसके अलावा पार्टी से बगावत करने वाले पूर्व विधायक CS वैद, नाथूराम चिनौदिया, श्यामलाल लोढ़ा के साथ साथ सुनीता भाटी को भी पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। यूपी के मथुरा में थाने के सामने खड़ी यूपी रोडवेज की बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस में से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और थोड़ी ही देर में बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दरअसल राया कोयल फाटक के पास इस बस और एक कार की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद बस ड्राइवर और कंडक्टर कार के ड्राइवर के साथ मारपीट के बाद फरार हो गए। इसके बाद पुलिस बस को थाने लाई थी।